हेलो बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम सब ने दृष्टि दोष किसे कहते हैं एवं दृष्टि दोषों के कुछ प्रकारों को देखे थे। अब उन्हीं प्रकारों को हम थोड़ा विस्तार में देखेंगे। तो अगर आप पिछले लेक्चर को ठीक ठीक देखे हैं तो पहला दृष्टि दोष था निकट दृष्टि दोष। तो चलिए पहला हेडिंग ही डाल लेते हैं, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अब देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष अगर किसी व्यक्ति में हो जाए तो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है तो निकट की वस्तु दिखाई देगा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष जब किसी व्यक्ति में हो जाएगा तो निकट की वस्तु दिखाई देगा लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा। तो आप समझ लीजिएगा कि उस व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष हो गया है। चलिए, आपने क्या सुना, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु ही दिखाई देगा और दूर के वस्तु दिखाई नहीं देगा। तो अगर ऐसा दोष आ गया तो बोलेंगे कि उस व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष हो गया है। ठीक है, तो चलिए इसे एक परिभाषा के तौर पर लिखते हैं। चलिए ठीक है, इसका परिभाषा क्या लिखाएगा, जब किसी कारण से मानव आंख निकट की वस्तु को साफ साफ देखे मगर दूर की वस्तु न दिखे तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो इस परिभाषा को आप बेहतर समझ गए। अब आप इसके कारण बताते हैं कि जब निकट दृष्टि दोष होता है तो आंख में क्या क्या चीजें गड़बड़ी हो जाती, उन चीजों को। ठीक है, फिलहाल एक चित्र देखिए, एक मानव आंख को। ठीक है, ये दो चित्रों को आप देखिए। पहला चित्र आप वो देखिए कि एक स्वस्थ आंख में किस प्रकार से किरण आरेख खींचा जाता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए ये कोई वस्तु है, इस वस्तु का जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु से किरणें निकल कर आती है हमारी आंखों में, तब हम उसे देख पाते हैं। ठीक है, तो यहां से जो किरणें जा रही है आंख में पहुंची और आंख के बाद ये लेंस इसे मोड़कर कहां पहुंचा देता है, रेटिना पे, और रेटिना पे अपना प्रतिबिंब बन जाता है और एक स्वस्थ आंख यही करता है। ठीक है, लेकिन जब निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो कुछ और घटना होने लगती है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं निकट दृष्टि दोष, ये बीमार आंख है। किसके लिए, कौन सी बीमारी वाला आंख है, निकट दृष्टि दोष वाला। आप ध्यान से देखिए, निकट दृष्टि दोष वाला आंख में ये वस्तु है, इस वस्तु से प्रकाश की किरणें निकल कर गई, लेंस से टकराई, आंख वाला लेंस से टकराने के बाद दोनों मिलना चाहिए और जहां मिलेगा वही बनेगा प्रतिबिंब। आप देख पा रहे हैं क्या रेटिना पे कटा, नहीं कटा, रेटिना से पहले कट गया। ठीक है, रेटिना से पहले कट गया, लेकिन इसको कटना कहां चाहिए था, खास रेटिना पर। तो प्रतिबिंब आप देख पा रहे हैं बनना चाहिए रेटिना पर, तो रेटिना से पहले बन गया। तो पहले बन गया, इसका मतलब इससे निकट दृष्टि दोष हो गया। मतलब ये निकट की वस्तु को तो ठीक ठीक देख सकता है मगर ये दूर की वस्तु को ठीक नहीं देख सकता। ठीक है, अब ये जो ये वाली घटना जो हुई, पहले कट गया, तो इसमें कौन कौन सी बातें हुई है उस बातों को नोट करेंगे। मतलब कह सकते हैं निकट दृष्टि दोष के हम कारण नोट करेंगे। तो यहां आप लिख लीजिएगा कारण। ठीक है, नीचे यहां चूंकि हम मिटाएंगे अब, चलिए इस बीमार आंख को देख के बताइए असल में ये कट गया कहां, यहीं पे। ठीक है, तो हम इसके अनुसार बोलेंगे कि कट गया यहीं, इस हिसाब से हम बोलेंगे कि नेत्र जो गोलक है, कि नेत्र गोलक जो है, नेत्र गोलक लंबा हो गया। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, कट गया यहीं, इसका मतलब नेत्र गोलक लंबा हो गया। तो कारण पहला नंबर ये होगा, कारण में यही लिखिएगा नीचे, नेत्र गोलक
का लंबा होना, या ठीक है, नेत्र गोलक का लंबा होना, या आप देख पा रहे हैं फोकस दूरी इसका कम गया, या इसको ऐसे बोलेंगे फोकस दूरी कम जाना। ठीक है, असल में इसका फोकस कहाँ होना चाहिए था, लेकिन ये कट गया यही। फोकस के मतलब छोटा वाला एफ नहीं, ये फोकस मतलब केंद्रित करना। ठीक है, यहां पर ये है फोकस का मतलब, इसको केंद्रित करना चाहिए था यहां, लेकिन केंद्रित कर लिया यहां, इसका मतलब इसका जो फोकस है वह कम गया। ठीक है, या फोकस दूरी कम जाना। दूसरा कारण देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये रहा लेंस, ये रहा रेटिना। आप ध्यान से बताइए क्या लेंस और रेटिना की दूरी घटा है या बढ़ा? तो आप देख पा रहे हैं कि पहले तो आसानी से कट गया तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इस बार क्या हुआ, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गया। यहां लिखेंगे लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाता, यानी इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लेंस और रेटिना की दूरी क्यों बढ़ गया? इसका मतलब है कि नेत्र गोलक का व्यास बढ़ गया है। नेत्र गोलक का जो, अब चूंकि नेत्र गोलक लंबा हो गया तो इसका व्यास भी बढ़ गया होगा, तो हम यहां से लिख सकते हैं, यानी नेत्र गोलक का व्यास बढ़ गया। ठीक है, तो उम्मीद है आप इतनी सारी बात को बेहतर समझ रहे होंगे। एक पॉइंट और समझते हैं इसमें, ये वाला जो लेंस है, ये वाला, ठीक है, ये वाला नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, तो यहां पर एक और पॉइंट लिख सकते हैं, नेत्र लेंस का मोटा होना। ठीक है, नेत्र लेंस का मोटा होना। तो निकट दृष्टि दोष में आप ये सारी बात कारण में याद रखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस बात को बेहतर समझ गए होंगे। अब चूंकि निकट दृष्टि दोष को उपचार करना है, केवल दोष पढ़ लेना ही जरूरी नहीं है, अब इसके उपचार के बारे में जानते हैं कि अगर मान लिया जाए किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया तो उसे अब कैसे दूर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको उपचार लिखते हैं। उम्मीद है आप इतना नोट कर लिए होंगे। ठीक है, उपचार में निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दिया जाता है अवतल लेंस का चश्मा। अवतल लेंस का चश्मा। ठीक है, चलिए अब अवतल लेंस का चश्मा लगा लिया, तब देखना यह है कि बीमारी के बाद किस प्रकार सही होता है। तो एक आंख बनाते हैं, ठीक है, असल में बीमारी वाला आंख में कुछ ऐसा कटता है, लेकिन यहां पे हम लगा दे रहे हैं अवतल लेंस। ठीक है, अब यहां अवतल लेंस लगा देंगे तो असल में प्रकाश अब ऐसे नहीं जाएगी, प्रकाश जाएगी अब ऐसे। ठीक है, और यहां से प्रकाश मुड़ जाएगी इधर। ठीक है, और यह प्रकाश कुछ आगे चल के फोकस कुछ आगे बनाएगी। ठीक है, यहां अब इसके बाद जो है अब प्रकाश, अच्छा इतना भी नहीं मुड़ जाएगी जितना हमने मोड़ दिया। ठीक है, अब जो प्रकाश जाएगी वहां यहां के बाद थोड़ा ऊपर उठ के तो ऐसे जाएगी ही। ठीक है, असली में इसका पथ कौन वाला था, ये वाला। अब ये थोड़ा जाएगी ऊपर से मुड़कर ऐसे, यहां समझ लीजिए, असल में इसका पथ ये वाला। अब यहां के बाद देखो, अब तक लेंस का काम था ऐसे मोड़ना, जो तो मोड़ दिया, लेकिन जैसे ही इस लेंस पर टकराएगी थोड़ा ऊपर से, अब ये थोड़ा आगे जाके ऐसे टकराएगी।
लेंस पे। ठीक है, लेंस पे नहीं, सीधे रेटिना पे। अब आपने क्या देखा, जैसे हमने अवतल लेंस लगाया अब ये ठीक ठीक काम करने लग गया है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस उपचार में लिया जाता है। इस चित्र को आप बेहतर नोट कीजिए, ठीक है, क्योंकि यही चित्र आपको बताएगा कि चीजें कैसे कैसे हो रही है। ठीक है, फिलहाल इसे आप नोट कीजिए, उसके बाद अगला दृष्टि दोष हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर दोष था दूरदृष्टि दोष। ठीक है, दूरदृष्टि दोष। देखिए, दूरदृष्टि दोष में क्या होगा, दूर की वस्तु तो दिखेगा, दूर की वस्तु दिखेगा, लेकिन निकट वस्तु नहीं दिखेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस बात को तो बेहतर समझ ही रहे गए होंगे कि उल्टा उल्टा हो रहा है सब। दूर की वस्तु में, दूर दृष्टि दोष में दूर की ही वस्तु दिख रहा है, और निकट दृष्टि दोष में निकट की ही वस्तु दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आप लोग गड़बड़ा जाए। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखेगा और निकट की वस्तु नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए अब इसका परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, जब मानव नेत्र किसी कारणवश निकट की वस्तु नहीं देखे मगर दूर की वस्तु देखे तो उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, अभी अभी इसे समझे थे। अब देखते हैं इसमें क्रिया विधि, एक मानव नेत्र कैसा दिखता है और दूर दृष्टि के बाद उसके साथ क्या होता है। तो एक चित्र देखिए फिलहाल। ठीक है, एक स्वस्थ आंख में कुछ इस प्रकार की घटना होती है। अगर ये वस्तु की लंबाई है तो वस्तु से किरणें निकलती हैं, आंख में जाती है और सीधे कहां पर कटती है, रेटिना के पास, और रेटिना के पास ही अपना प्रतिबिंब बन जाती है। ठीक है, एक स्वस्थ आंख में कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन अगर उसे दूरदृष्टि हो जाए तो क्या होता है, उस चित्र को देखते हैं। ठीक है, ये
दूर दृष्टि होता है तो किरणें कुछ इस प्रकार होती है आंख के अंदर, देख रहे हैं। कटना चाहिए रेटिना पे, रेटिना पे नहीं कटा, रेटिना के आगे जाके कट रहा। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या होगा कि दूर की वस्तु तो ठीक ठीक हम देख पाएंगे, लेकिन निकट की वस्तु को हम ठीक ठीक नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या उपचार होगा उसे हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और बातें हैं, कारण, उसे हम देख लेते हैं कि इस घटना से क्या क्या कारण हम लिख सकते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए कारण। ठीक है, हम दूर दृष्टि दोष का ही कारण की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, इस नेत्र कल कटा यहां है, ठीक है, कटा कहां है, यहां पे। तो उस हिसाब से नेत्र गोलक क्या हो गया, छोटा हो गया है, नेत्र गोलक छोटा। तो यहां लिख सकते हैं पहला पॉइंट, ठीक है, नेत्र गोलक का छोटा होना, नेत्र गोलक का छोटा होना। यानी इसमें एक चीज और लिख सकते हैं, नेत्र गोलक छोटा हो गया, इसका मतलब है कि फोकस बढ़ गया। ठीक है, फोकस अब कहां कर रहा है, यहां पे करना चाहिए, यहां बढ़ गया है। तो यहां लिखेंगे फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी, फोकस दूरी बढ़ गया। ठीक है, फोकस दूरी बढ़ जाना लिखिए, बढ़ जाना। ठीक है, अब आप चलिए ऊपर मिटाते हैं, ऊपर में ही लिखेंगे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, कट गया यहां, रेटिना यहां है, लेंस यहां है। तो आप क्या देख पा रहे हैं, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट गया है। ठीक है, तो दूसरा लिखेंगे इसी के नीचे, नेत्र लेंस एवं रेटिना की बीच दूरी घट जाना। ठीक है, यानी नेत्र गोलक का व्यास कम जाना। ठीक है, आखिर रेटिना और नेत्र लेंस के बीच दूरी घट क्यों गया है, इसका मतलब है नेत्र गोलक का व्यास घट गया। असली में यहां होना चाहिए अगर कटा है तो, उस हिसाब से हमने बोला कि नेत्र गोलक का व्यास कम हो गया। ठीक है, तीसरा देते हैं, ठीक है, तीसरा पॉइंट ये होगा कि नेत्र लेंस का पतला होना। ये नेत्र लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसके पहले जब हमने निकट दृष्टि दोष देखा था तो वहां हमने बोला था कि नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष में नेत्र लेंस पतला हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष इन दोनों को बेहतर समझ लिए, कारण देख लिए। अब इसका उपचार देख लेते हैं। ठीक है, उपचार। ठीक है, दूर दृष्टि के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। चलिए लगाते हैं उत्तल लेंस।
ठीक है, अब देखना यह है कि एक बीमारी आंख में क्या होता है, उसके बाद चश्मा लगा के देखेंगे। बीमारी आंख में कुछ ऐसा हो रहा था यहां, लेकिन अपने को कटवाना कहां पे है, रेटिना पे। ठीक है, तो यहां लगाते हैं एक उत्तल लेंस। ये हमने लगा दिया उत्तल लेंस। ठीक है, अब जैसे ही उत्तल लेंस लगा तो असल में प्रकाश देखिए कैसा जा रहा है, लेकिन इस प्रकाश सब ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, ये तो बीमार आंख में कुछ इस प्रकार हो रहा था, लेकिन अब कुछ और होगा, उसे देखिए क्या होता है। अब यहां जैसे ही लेंस लगा, अब यहीं से प्रकाश की किरणें मुड़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ऐसे यहां से मुड़ के हो जाएगी ये ऐसे। ठीक है, और उसके बाद यहां पे आके फिर से मुड़ेगी और ये सीधे पहुंच जाएगी कहां पे, रेटिना पे। ठीक है, अब असल में चश्मा लगाने के बाद कुछ ऐसा होगा, लेकिन पहले क्या हो रहा था वो भी चित्र आपके सामने है, तो आप दोनों में ऐसे ही उतारेंगे। ठीक है, एक काल्पनिक लाइन वाला भी और एक जो मेन लाइन है वो वाला भी। ठीक है, तो आपने देख लिया कि दूरदृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का उपचार करते हैं और ठीक हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है आप दूरदृष्टि दोष को भी बेहतर समझ गए। नोट कीजिए फिलहाल इसे। तीसरा नंबर क्या था, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। ठीक है, देखिए हमने निकट दृष्टि दोष जाना, दूर दृष्टि दोष जाना। ठीक है, अब ये जरा दृष्टि दोष क्या होता है, तो देखिए निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट का ही वस्तु दिखाई पड़ रहा था और दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर का ही वस्तु दिखाई पड़ रहा था। और अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष भी हो जाए और निकट दृष्टि दोष भी हो जाए, ठीक है, मतलब ना तो नजदीक की वस्तु ठीक ठीक देख पाए वो और ना ही दूर की वस्तु ठीक ठीक देख पाए, तो ऐसे स्थिति में बोला जाएगा कि उस व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष हो गया। ठीक है, तो आपने क्या समझा जरा दृष्टि दोष में, कि जरा दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को ना तो निकट की वस्तु ठीक दिखाई पड़ती है और ना तो दूर की वस्तु ठीक दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो चलिए इसका परिभाषा नोट करते हैं। ठीक है, जब व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ हो तो उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यह खासकर वृद्ध व्यक्तियों में होता है। ठीक है, और ये खास करके मतलब किस कारण से होता है, तो इसमें मुख्य रूप से व्यक्ति समंजन क्षमता खो देते हैं। हम आपको बताए थे समंजन क्षमता मतलब फोकस करने की क्षमता, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे बताया था ना। ठीक है, तो हम मुख्य रूप से इसमें कह सकते हैं कि व्यक्ति असमंजन क्षमता खो देता है। ठीक है, तो इसका कारण हम लिखेंगे पहले, कारण क्या है, तो कारण में यह भी कह सकते हैं कि वृद्ध हो जाने के कारण मांसपेशियों में ढीलापन आ जाती है, ये कारण भी हो सकता है। कारण में मुख्य रूप से लिखेंगे हम लोग कारण में लिखेंगे समंजन क्षमता का घट जाना। ठीक, उपचार क्या है इसका, क्या कोई उपचार है, बिल्कुल है। तो इसके लिए जो चश्मा दिया जाता है उसे बोला जाता है द्विफोकल लेंस। द्विफोकल ठीक है, अब देखिए ये जो चश्मा होता है द्विफोकल वाला लेंस में, तो ऊपर वाला भाग में होता है अवतल लेंस और नीचे वाला भाग में होता है
उत्तल लेंस। ठीक है, तो इस अवतल लेंस द्वारा आप जानते ही हैं कि अवतल लेंस का प्रयोग कहां होता है? निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, और उत्तल लेंस का प्रयोग होता है दूर दृष्टि दोष में। ठीक है, तो नीचे से अगर देखना रहेगा तो बताइए दूर की वस्तु देखेगा कि नजदीक के? ठीक है, तो नीचे देखने के लिए नजदीक की वस्तु, ठीक है, नजदीक वस्तु। तो बाबा लोग अगर चश्मा के नीचे देख रहे हैं, इसका मतलब नजदीक वस्तु देखने के लिए, नजदीक वस्तु देखने के लिए। ठीक है, और अगर चश्मा के ऊपर देख रहे हैं, इसका मतलब है कि वह दूर की वस्तु की देख रहे हैं, दूर की वस्तु देखने के लिए। ठीक है, तो आप इस बात को बेहतर समझ रहे होंगे कि अगर द्विफोकल लेंस किसी व्यक्ति के चश्मा में लगा हुआ है या किसी बुजुर्ग के चश्मा में, तो अगर मान लीजिए उसे दूर देखना हो, ठीक है, तो अगर उसे दूर देखना हो तो चश्मा के ऊपर देखेगा, क्योंकि ऊपर में लगा हुआ है अवतल लेंस। ठीक है, और अगर निकट की वस्तु देखना हो तो मतलब नजदीक वाला, तो वह चश्मा के नीचे देखेगा, क्योंकि चश्मा के नीचे लगा हुआ उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस लगाया जाता है दूर दृष्टि दोष में। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष में क्यों लगाया जाता है? ताकि हम निकट की वस्तु को देख सके, इसलिए हम नजदीक वस्तु को देखने के लिए या चश्मा के नीचे देखना पड़ता है द्विफोकल लेंस में। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस बात को बेहतर समझ गए होंगे। फिलहाल नोट कीजिए, अब देखते हैं अगला दृष्टि दोष। चलिए, चौथा दृष्टि दोष था अबिंदुकता। चलिए, अबिंदुकता इस दृष्टि दोष में होता क्या है? जैसे कोई खड़ी लाइन है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, और अगर लेटी हुई लाइन है तो इसे बोलते हैं क्षैतिज। ठीक है, तो अबिंदुकता वाला रोग अगर किसी व्यक्ति के आंखों में हो गया तो वह नहीं ठीक ठीक पता कर सकता है कि कौन क्षैतिज है, कौन ऊर्ध्वाधर है, कौन खड़ी है, कौन लेटा हुआ है। तो इस चीज की वह जानकारी नहीं बता सकता। ठीक है, तो चलिए इस पॉइंट को नोट करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है नेत्र का वह दोष जिसके कारण कुछ दूरी पर स्थित क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक साथ स्पष्ट नहीं देख पाता, अबिंदुकता कहलाता है। अभी बता चुके आपको, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मतलब एक लेटी हुई रेखा और ये खड़ी रेखा और लेटी रेखा, ये दोनों को ठीक ठीक एक बार में नहीं देख सकता अगर किसी को अबिंदुकता नामक बीमारी हो गई है तो। आखिर में यह बीमारी होती कैसे है? तो इसका कारण क्या है? ठीक है, तो इसका कारण है कॉर्निया का ठीक गोल नहीं होना, कॉर्निया का गोल नहीं होना। ठीक है, इसका एक कारण यह है। अगर बात करें, अगर इसका उपचार की बात करें तो इसके उपचार के लिए लगाया जाता है बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस। और बेलनाकार लेंस के द्वारा यह व्यक्ति या जिसे अबिंदुकता हो गया है वह चीजों को ठीक ठीक देख पाता है। ठीक है, चलिए अगला रोग नंबर बात करते हैं। अगला रोग है वर्णाधता। तो इतना फिलहाल आप नोट कीजिए।
ठीक है। जानते हैं वर्णांधता रोग क्या है। देखिए, लाल रंग, लाल, हरा, नीला, ठीक है। अगर यहाँ कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति रंगों की पहचान ठीक ठीक नहीं कर पा रहा है, ठीक है, अगर वह रंगों की पहचान ठीक ठीक नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि इस व्यक्ति को वर्णांधता नामक रोग हो गया। तो वर्णांधता नामक रोग में यही होता है कि व्यक्ति रंगों का पहचान ठीक से नहीं कर सकता है। ठीक है, तो चलिए इसका कुछ लिखते हैं इसके बारे में परिभाषा के तौर पर। ठीक है, इस रोग में व्यक्ति रंगों का पहचान नहीं कर सकता। क्या कारण है? कारण तो हम आपको बताए थे कि रेटिना के बाद यहां हम नाम बताए थे कुछ इस प्रकार। यहां पे हम नाम बताए थे प्रकाश सिराएं, प्रकाश सिराएं, ठीक है, या प्रकाश तंतु, ये बताए थे। और यहीं पर हम आपको बताए थे कि रेटिना से दो कोशिका जुड़ी होती है। एक होता है शंकु कोशिका, ठीक है, और एक होता है दंडाकार कोशिका। ठीक है, हमने बताया था कि रेटिना से दो कोशिकाएं जुड़ी होती है, एक शंकु कोशिका और एक दंडाकार कोशिका। ठीक है, और शंकु कोशिका का कार्य था रंगों का आभास करवाना। ठीक है, रंगों का, और इसका काम था प्रकाश को नियंत्रण करना, यानी प्रकाश की मात्रा, ठीक है, यह कितना प्रकाश आ रहा है इस बात का आभास कराना। तो अब ध्यान से देखिए, रंगों से संबंधित कौन है? शंकु कोशिका। इसका कारण यह है कि वर्णांधता में शंकु कोशिका के कारण होता है, या शंकु कोशिका जब कम रहता है तब वर्णांधता नामक रोग उत्पन्न होता है। तो कारण में हम लिख सकते हैं शंकु कोशिकाओं की कमी। शंकु कोशिका क्या इसका कोई उपचार है? ठीक है, कोई उपचार इसका नहीं है। यह एक और बात है, यह अनुवांशिक है, अनुवांशिक रोग। ठीक है, यह रोग कैसा है? अनुवांशिक। और अनुवांशिक रोग है तो यह रोग किसके तरफ से आता है? तो माता की तरफ से आता है। ठीक है, इसको फैलाने का काम कौन करती है? माता। ठीक है, तो उम्मीद है आप वर्णांधता रोग के बारे में बेहतर जान गए। चलिए अब अगले रोग के बारे में पढ़ते हैं, फिलहाल इसे आप नोट कीजिए। छठा रोग है मोतियाबिंद। देखिए, मोतियाबिंद में क्या होता है? अक्सर ये मोतियाबिंद बुजुर्गों में देखा जाता है। मोतियाबिंद में क्या होता है कि अगर आंख है, ठीक है, आंख, तो आंख के लेंस के पास कुछ धूलकण जम जाते हैं। क्या? धूलकण, जिसके कारण चीजों को साफ साफ नहीं दिखाई पड़ता। ठीक है, जिसके कारण कोई व्यक्ति चीजों को साफ साफ ठीक से नहीं देख सकता, तो उसे बोल देते हैं कि हो गया है मोतियाबिंद। ठीक है, तो चलिए इसका परिभाषा नोट करते हैं। ठीक है, व्यक्तियों में अधिक आयु में लेंस पे धूलकण जम जाता है, जिसे मोतियाबिंद कहते हैं। उपचार क्या है? तो उपचार यही होगा कि धूलकण को हटा दिया जाए। तो धूलकण हटाएंगे कैसे? तो धूलकण हटाया जाएगा चिकित्सा द्वारा। तो उपचार के लिए यहां पे मुख्य रूप से हम बोल सकते हैं शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा, ठीक है, मतलब उस जगह को साफ कर दिया जाए। और
होने का कारण क्या है? होने का कारण ये भी हो सकता है कि अगर आप ऐसी जगह में रह रहे हैं जहां धूलकण ज्यादा उड़ता हो, ठीक है, जिसके कारण धूलकण ज्यादा उड़ता हो और आपकी आंखों में जाता हो, तो वहां भी मोतियाबिंद होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। खास करके खनन क्षेत्रों में जहां खनन की प्रक्रिया चलते रहती है और धूलकण उड़ते रहता है, ठीक है, उन क्षेत्रों में मोतियाबिंद होने की संभावना कुछ ज्यादा होती है। ठीक है, कारण में तो कुछ ना लिखा जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही। तो हमने आंख से संबंधित जितनी भी बीमारियां थी जो आपको पढ़ना था वो हम सबने पढ़ लिया। ठीक है, अब आगे का क्लास अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।